कि इस देश के कमजोरों को न्याय सुनिश्चित हो सके, तो वो लोग जो है न्याय को आज पैसे का खेल, एक आईएएस का हत्या करके आज जेल से निकल कर खुलेआम घूम रहा है, तो सीधे ये दिखा रहा है ना कि उसके पास पैसा है। वोट के अधिकार को भी बताने का काम कर रहे हैं कि वोट से क्या हो सकता है, वोट से बेहतर रोड बन सकता है। वोट से देख रहे हैं DBW24। अभी मैं बैठा हूँ शिवहर में। आज शिवहर में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी आए थे, और पहले बात करते हैं कि शिवहर में आने का पहले मेन मकसद क्या है। क्योंकि देखिए आजकल देख रहे हैं कि दलितों के बहुत ऐसे जगह पे जाइएगा तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अब क्या मकसद से आए हैं, अब इनसे पहले बात करते हैं। सर अपना नाम? मेरा नाम अमर ज्योति और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे बिहार में एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। सर शिवहर जिला में क्या सोच करके सर? शिवहर जिला हमारा पूरा बिहार हम लोगों का राज्य है और हम स्वतंत्र हैं कि अपने राज्य में कहीं भी किसी भी जिले में जा सकते हैं। कोई ना कोई खास मकसद होगा? मकसद हमारा यही है कि जो बिखरा हुआ समाज है, जिसको मनुस्मृति ने विभिन्न जातियों में बांट कर 6,743 से ज्यादा जातियों में बांट करके अलग अलग इनके अधिकारों को छीनने का काम किया, वो मनुस्मृति के बांटे हुए लोगों को 6,743 से ज्यादा जातियों को एकत्रित करने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत हम सभी लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं और वहाँ पे अपने समाज के लोगों को एकत्रित करके उनके हक अधिकार दिलाने के लिए, उनके जो जेन्युइन अधिकार हैं उसको बताने के लिए, उनके समाज के महापुरुषों के इतिहास बताने के लिए, उनके तमाम मांगों को पूरा करवाने के लिए और उनके ऊपर हो रहे जातीय आतंकवादियों के द्वारा जो शोषण है, अत्याचार है, अन्याय है, उनके संवैधानिक अधिकारों की कटौती है, उन तमाम मामलों को लेकर के हम सभी लोग सबसे वार्ता कर रहे हैं और आपस में जो भाईचारा को तोड़ दिया गया जातियों में बांट करके, उसको वापस से भाईचारा बना करके बहुजन समाज को एकत्रित करके हम लोग एक मिसाल पेश करने के लिए पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में हम लोग भीम आर्मी के लोग घूम रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं शिवहर आया था, जिसमें हमारे भीम आर्मी की जिला कमेटी ने भाईचारा सम्मेलन बुलाया था। उसी में हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों से रूबरू होना था, हमारी माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से। इसको लेकर के मैं शिवहर आया था ताकि यहाँ पे भाईचारा और मजबूत किया जाए। सर अभी ये देखा जाता है कि अभी भी दलित समाज में कहीं इतना पिछड़ा हुआ है, उनको एजुकेशन के लिए सही से उनको व्यवस्था नहीं मिलता है, तो पैसे की आर्थिक तंगी रहती है उनको, ठीक है। सर उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता। क्या कौशल जी यहाँ अध्यक्ष बने शिवहर जिला, क्या उनको गाइडलाइंस में यहाँ के जो दलित समाज के लोग जो क्या कौशल जी यहाँ पे वैसा व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाला समय में उन लोगों की विकसित हो पढ़ाई की? और देखिए अगर हम पढ़ाई की बात करें तो कहीं ना कहीं दलित समाज में सबसे अभी निचले स्तर पर पढ़ाई है और उनको उठाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं उठते हैं तो हमको नहीं लगता कि दलित समाज कभी भी आगे उठ सकते हैं। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था, उन्होंने ये भी बातें कही थी संविधान बनाने के बाद, ये संविधान कितना भी अच्छा होगा, अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे ना तो ये संविधान बुरा होगा और ये कूड़ा कचड़े के समान है। तो अभी भारत की आज़ादी के बाद उस संविधान को चलाने वाले लोगों की मंशा हमेशा से गंदी रही है। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का कमजोर, गरीब, शोषित वर्ग का जो लोग उसके बाल बच्चे पढ़ जाए, वो शिक्षित हो जाए, इंग्लिश की जानकारी हो जाए उनको, और तमाम जो बेहतर से बेहतर शिक्षा हो उनको प्राप्त हो सके। इसलिए उन्होंने संविधान के अधिकारों का, जो मौलिक अधिकार है इस देश के आम जनता का, उसको दबा करके रखा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये समाज जागरूक हो रहा है, अपना हक अधिकार छीन रहा है, उसके लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तब जा करके ये सरकार को थोड़ा थोड़ा हक देना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी उस संविधान को चलाने के लिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए हुए जो सारे अधिकार हैं, जो एक मानव जीवन को बेहतर बना सकते हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, या कृषि का मामला हो, या बाढ़ का हो, या सुधार का मामला, उन तमाम मामलों पे ये सरकार ही नहीं चाहती है ना कि गरीब के बाल बच्चे पढ़े। कारण कि जब ये गरीब के बाल बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, और सवाल जब करेंगे तो हो सकता है कि सवाल करने के चक्कर में सब लोग एकत्रित होकर के सत्ता परिवर्तन कर दें। इसलिए ये सरकार ही नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चे पढ़ जाए, उनको बेहतर शिक्षा मिल जाए, बेहतर चिकित्सा मिल जाए, बेहतर रोजगार मिल जाए, बेहतर घर मिल जाए, रहने को 2 गज जमीन मिल जाए। इसलिए सरकार ही जिम्मेदार है कि आज ये समाज शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है। लेकिन
भीम आर्मी भारत एकता मिशन, उन सबके पैरेलल एक भीम आर्मी पाठशाला, अम्बेडकर पाठशाला के नाम से पूरे देश में चलाने का कार्य कर रही है और अपने महापुरुषों का, उनके हक अधिकार समाज का बताने का भी कार्य कर रही है कि कैसे उसको हम लोग लेकर के अपने जीवन को बेहतर बना सके। और रही बात शिवहर जिला की, तो यहाँ पे हमारे जो भीम आर्मी के अभी वर्तमान जिला अध्यक्ष है कौशल कुमार, इनके द्वारा अभी बेहतरीन कार्य किया जा रहा है और ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कमजोर, शोषित, वंचित वर्ग के लोग हैं उनको उनके संवैधानिक अधिकार को कैसे दिलाया जाए, उसके लिए लगातार संगठन बना करके, भाईचारा पैदा करके, उनके हक अधिकारों को दिलाने के लिए शासन प्रशासन से बात करके उसको ये प्रयास कर रहे हैं कि ये समाज मजबूती से अपने हक अधिकारों को लेकर के जागरूक हो जाए और अपना शिक्षा और तमाम जो अधिकार है उसको लेने का कार्य करे और समाज अपना उन्नति भी करे। तो हमें लगता है कि ये बेहतर कार्य कर रहे हैं अभी और आगे भी और बेहतर करेंगे, तो मुझे लगता है कि शिवहर जिला में बहुत बदलाव होगा। एक चीज और हमको देखा जाता है कि अभी भी दलित समाज में न्याय के लिए सर बहुत उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी उनको न्याय नहीं मिलता। क्या न्याय के लिए आप लोग एकजुट होकर के, अगर कोई बच्चे हो या कोई बुजुर्ग किसी को भी हो, XYZ, अगर न्याय के लिए अगर आप लोग से गुहार लगाते, क्या उन लोग में शामिल होइएगा आप लोग? देखिए, न्याय की जहाँ तक बात है, न्याय के लिए आपको पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका, आजकल सर पता होना चाहिए कि आजकल पुलिस प्रशासन भी आजकल बिके हुए। वही मैं कह रहा हूँ कि न्याय के लिए पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका जिम्मेदार होती है कि न्याय सुनिश्चित हो। लेकिन पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी तो वही लोग हैं ना, जातिवादी मानसिकता के लोग। वो नहीं चाहते कि इस देश के कमजोरों को न्याय सुनिश्चित हो सके, तो वो लोग जो है न्याय को आज पैसे का खेल बना दिए हैं। जो जितना अमीर होगा वो कोई भी अपराध करेगा तो इस देश में बच जाएगा, मुझे पता है। कारण की उदाहरण है देश में, देखिए ना, आपका यहाँ लोकसभा का जो सांसद है उनके पति एक IAS का हत्या करके आज जेल से निकल कर खुलेआम घूम रहा है, तो सीधे ये दिखा रहा है ना कि उसके पास पैसा है, सत्ता की चापलूसी करता है, मुख्यमंत्री को जी हजूरी करता है, प्रधानमंत्री को 5 बार प्रणाम करता होगा, गृह मंत्री को, तो आज वो जेल से बाहर हो गया, उसके लिए जेल मैनुअल को बदल दिया गया। तो ये पावर का बात है और इसको हमारे लोग नहीं समझते हैं, जो वोट की शक्ति है। अगर वोट की शक्ति को समझ लेते, इसमें सर दलित समाज में पैसे भी तो नहीं है सर। देखिए, पैसा से सब कुछ नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया था, उन्होंने कहा था वोट का अधिकार देते हुए कि ये ऐसा शक्ति है कि ये क्या कहते हैं, गिरानी के पेट का उन्होंने ऑपरेशन किया था और बोला था कि ये वोट का अधिकार है कि इससे जो रानी के पेट से राजा पैदा होता था, उस सिस्टम को हम वोट का अधिकार देके खत्म कर रहे हैं और तुम इस वोट की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम अपना विधायक, अपना सांसद, अपना प्रधानमंत्री, अपना मुख्यमंत्री बना लोगे और तुम जो चाहोगे उस इस देश में लागू करा सकते हो। लेकिन अभी भी हमारे समाज के जो लोग हैं वो वोट के अधिकार को समझते नहीं, जिसके वजह से ऐसे लोग जो गरीबों को कुचलना चाहते हैं, उनके अधिकारों को हरण करना चाहते हैं, वैसे लोग सत्ता में बढ़ जाते हैं। विभिन्न तरह का लोभ लालच देकर के। गरीब आदमी का कोई ईमान नहीं होता, गरीब आदमी जो होता है उसका कोई ईमान नहीं होता। उसको जो मिल जाए, खाने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, घूमने को मिल जाए, उसी में अपने वो वोट का सौदा करता है। उसको अधिकार ही नहीं पता वोट से क्या मिलेगा उसको। जिस दिन ये समाज समझ गया, इस समाज में हुए गरीब समाज, गरीब भी कितने ईमान वाले हुए। देखिए, उन्होंने इतिहास रचने का काम किया। एक गरीब बेटा जगदेव प्रसाद कुशवाहा इसी बिहार में जन्म लेता है, एक गरीब बेटा कर्पूरी ठाकुर इसी बिहार में जन्म लेता है, एक गरीब बेटा रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश, तमाम उदाहरण। जब इन लोगों ने अपना ईमान को बचा करके रखा, अपने वोटों को नहीं बेचा, तो आज देखिए उन लोगों ने इतिहास रचने का काम किया। उसी प्रकार से जिस प्रकार यहाँ बिहार के तमाम जनता अगर अपने ईमान को पहचान लेगा और अपने ईमान को पैसों पे, शराब पे और तमाम खाने पीने के साधनों पे अगर अपने वोट का सौदा नहीं करे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि गरीबों को हक अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता है। और हमें पूरे देश में और पूरे बिहार में हम सब लोग घूम करके वोट के अधिकार को भी बताने का काम कर रहे हैं कि वोट से क्या हो सकता है। वोट से बेहतर रोड बन सकता है, वोट से बेहतर स्कूल बन सकता है, वोट से बेहतर अस्पताल बन सकता है, वोट से बेहतर कॉलेज यूनिवर्सिटी बन सकता है और तमाम जो आपके हक अधिकार है उस वोट के माध्यम से। क्योंकि आपके जब सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री आज आदेश कर दे कि शिवहर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, शिवहर में एक यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, कल से काम स्टार्ट हो जाएगा और उसका पालन करेंगे अधिकारी। और जो तमाम गुंडे बदमाश तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये समाज समझता ही नहीं वोट का अधिकार। अपने लोग को कुर्सी में बैठा है, देखिए वोट का अधिकार, फिर ये तमाम जो अधिकार है उनको वापस मिल जाए।
सर आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया बिहार को, तो सर आपको तो खैर जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि आप घूमिएगा तभी जागरूक हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से बैठे बैठे सिर्फ आप कहिएगा तो हमको नहीं लगता है कि दसों बात में उसमें समझे, कहीं ना कहीं उनको जाकर उनको समझाना पड़ेगा। आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल अभी सोशल मीडिया के जी, उसी का इस्तेमाल आप भी कर रहे हैं यूट्यूब का। जी, आप फेसबुक यूट्यूब पे सर्च करिए। मैं 365 दिन में 300 दिन जी, बिहार के किसी न किसी कोने में होता हूँ और वहाँ पे अपने लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। और आपने वहाँ जो मीटिंग में भीड़ देखी वो जागरूकता का ही परिणाम है कि हमारे बहुजन समाज के लोग उठ उठ करके गाँव में उनको कोई साधन संसाधन नहीं दिया गया था, उनको ना खाने का, नहाने का, ना कोई व्यवस्था किया गया था। फिर भी वो जो ईमान वाले लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है वो आए थे। और वो लोग जब यहाँ से जाएंगे आज के कार्यक्रम के बाद देखिएगा, जब मैं अगली बार आऊंगा तो ये तादाद जो है 10 गुना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग 365 दिन में 300 दिन समाज में ही रहते हैं, घूमते ही हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और इसको हम लोग और दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं और टीम हम बढ़ा रहे हैं कि अकेला मैं 300 दिन घूम करके कुछ नहीं कर सकता। 300 दिन में मैं 300 ही जगह जाऊंगा। अगर पूरे बिहार में मेरा टीम और मेरा अध्यक्ष हर जिला का 300 जगह जाएगा तो सोचिए कि काम कितना बड़ा है। उसी का काम हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू।